नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए शब्द विचार, शब्द शक्ति पर, जिसे शब्द विचार उसका एक भेद है, जो शब्द शक्ति, इन सब पर ही एमसीक्यू लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह हिंदी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ये जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते, प्राथमिक में, माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो है आपको दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर कौन सा तद्भव शब्द का चयन कीजिए लिखा हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मीन्स तत्सम तद्भव सबको पता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। आपको 4 ऑप्शन में से जो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी। तो बी पे मैं टिक कर रही हूँ। बाकी आपको सारे आंसर बता रही हूँ, इसमें से कौन से शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, बी को मैंने टिक कर दिया। तो बी कौन सा है, मुंह। तो मुख का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। और इसी तरह से बैंक आपका कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है, जिसे अंग्रेजी भी बोलते हैं। और मर्म आपको पता है कौन सा शब्द हो जाएगा, ये आपका मर्म शब्द जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या, और प्रलाप भी जो है आपका तत्सम रहेगा, क्योंकि मर्म में आपका क्या है, रेफ है, और प्रलाप में पदेन। जब भी किसी भी अक्षर में पदेन और रेफ का प्रयोग हो रहा है, या संयुक्त जो पंचमा वर्ण आते हैं, जो आपके वर्ग के का ख ग जो वर्ग है, का वर्ग का लास्ट अक्षर, चा वर्ग का लास्ट अक्षर, जो पंचमा अक्षर है वो आ जाए, या रेफ या पदेन आ जाए, ये सारे आपके जब भी आएंगे वो शब्द आपके तत्सम शब्द बन जाते हैं। तो इसलिए मर्म और प्रलाप आपका तत्सम शब्द है। बैंक आपका अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है। तो ध्यान रखना यहाँ पर। और ये आपका जो तद्भव शब्द दिया गया है वो मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंह। तो मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट कराती जा रही हूँ, जिससे आपका जो शब्द भंडार है वो बढ़ जाएगा। तो आपका मुंह शब्द क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है, मुख हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न पर। देश का जन्मा शब्द कहलाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से, विदेशी, आगत, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो देश का जन्मा मीन्स देश में जन्मा, कौन सा शब्द हो जाएगा, दे आगत, विदेशी, देशज, और इनमें से कौन नहीं। तो देश में है तो देशज हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका सी ऑप्शन चला जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन। तो देशज हो जाएगा, देशज। तो विदेशी, विदेशी भाषा के, आगत, आगत ध्वनियां जो आगत वर्ण हो गई उनसे बने हुए शब्द हो गए, आगत शब्द हो गए, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता ही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ जा रहा है। अब इसी तरह से तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो है विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। तो विदेशी भाषाओं से, तो देशी, देशज, आगत या योगित, विदेशी भाषाओं से शब्द आए हैं तो वो क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर देशी कौन से हो जाएंगे, अपनी भाषा से आए शब्द, अपनी भाषा के शब्द। देशज, अपनी भाषा, जो देश में और बहुत सारी बोलियां हैं वो देशज शब्द कहलाई जाती, बोलियों से बने हुए शब्द हो जाते। यौगिक, यह आपका तत्सम ये अलग एक रूप हो गया। तो आगत हो जाएगा, विदेशी भाषाओं की जो ध्वनियां थी, क, ज, ख, ये ओ, इनसे बने हुए शब्द विदेशी शब्द हो जाते हैं। तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कह सकते हैं। तो आगत शब्द, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आपके साथ एक के साथ 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भी जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगी उसके चौगुने आपको उत्तर पता चलेंगे। यस, तो आप इस सीरीज को देखते रहिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे
सभी लोग मेरी इस सेवा का फायदा उठा पाएंगे जो आपको ये क्लास मिल रही है। तो चलिए चौथे नंबर पे आ जाते हैं। चौथा नंबर आपको प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न नंबर 4। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? मीन संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों मीन जैसा है सेम एज इट इज उसका प्रयोग में ले लेते हैं, क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तत्सम, दूसरा ऑप्शन तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तत्सम। तो मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ तत्सम शब्द पर। और तद्भव शब्द में संस्कृत शब्दों में से जो संस्कृत शब्द है उनका नया रूप जो बना दिया गया है, जो संस्कृत शब्दों को हिंदी रूप में रूपांतर करके जो आ गए हैं, बदल के जो आए हैं, तद्भव शब्द बन गए। जैसे आपका अक्षी जो हो गया, अक्षी, अक्षी आंख को बोलते हैं, लेकिन इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंख। इसी तरह से दधी जो हो गया, दधी क्या हो जाएगा? तत्सम रूप, लेकिन उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। श्रृंगार तत्सम रूप है, श्रृंगार तद्भव रूप हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी आपका जो है वो तत्सम रूप है, लेकिन इसका प्रतिवासी तत्सम पड़ोसी आपका तद्भव रूप है, लेकिन अगर इसे क्या बोलेंगे? प्रतिवासी इसका तत्सम रूप हो जाएगा। तो आपको सारे ही प्रश्न इतने सारे मैं बताती जा रही हूँ। जैसे आम्र, आम्र आपका तत्सम रूप है, लेकिन इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। अब इसी तरह देशज मीन्स हमारे देश की, भारत देश की बहुत सारी जो बोलियां हैं उनसे उपजे जो शब्द हैं जो हमारी किसमें आ गए? हमारी हिंदी भाषा में जैसे कि तैसे प्रयोग किए जाने लगे हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशज विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें से तत्सम तो 4 ऑप्शन है, पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो आपके 4 ऑप्शन हो गए। तो आपका जो 5वें नंबर का जो सही प्रश्न जो आएगा, इसका उत्तर आएगा गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम मीन्स गाय। तो गोधूम। पड़ोसी का क्या हो गया? प्रतिवासी। और बहू का क्या हो गया? वधू। क्या हो गया? वधू हो जाएगा। और शहीद आपका कौन सा शब्द है? आपका अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? शहीद अरबी शब्द है। तो विदेशी भाषाओं से जो भी शब्द लिए गए होंगे उसके कोई भी तत्सम रूप नहीं होंगे। तत्सम रूप किसके जो होंगे? जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत के हिंदी में अपना रूप बदल के आएंगे वो तत्सम रूप होंगे। मीन्स अपना रूप है वो तद्भव हो जाएंगे तत्सम। जैसे आम का आम अभी बताया, गोधूम का गाय, गोधूम गाय, गाय और क्या हो गया? गाय आपका तद्भव हो गया। तो शहीद आपका कौन सा है? विदेशी शब्द है, जो अरबी शब्द है। ये कौन सा? अरबी भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना है, एक के साथ आपको 4-4 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जो ऑप्शन के भी डीपली बता रही हूँ। इस तरह से बहुत कम लोग बताते हैं आपको सारे ऑप्शन के भी। तो आपको ये जो आपकी सीरीज है, आपकी प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो रॉन्ग है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो कौन सा होगा? तत्सम और तद्भव रूप देखना है। नृत्य मीन्स नाच, श्रृंगार सिंगार, चक्षु आंख, दधी दही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब आपको लगेगा ये भी तो सही है, चक्षु भी बोलते हैं और आंख भी बोलते हैं, सी ऑप्शन। लेकिन इसमें गलत क्या है? अब आपको यहाँ पर माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चक्षु जो है इसका पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है आपका तत्सम रूप ना देकर उसका पर्यायवाची भी दे सकता है, तो वो आपका गलत होगा, आपका प्रश्न यहाँ पर गलत हो सकता है। आंख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। अक्षी क्या होगा? अक्षी। अक्षी कैसे लिखा जाता है वो लिख के बताती हूँ। अक्षी ध्यान रखना है। अक्षी आ बनेगा, क्या बनेगा? अ। ये और छोटी की मात्रा लगाएंगे इसमें, और शा क्षत्रिय वाला शा,
तो अक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षी। तो ये ध्यान रखना है, ये चक्षु आंख का तत्सम रूप है। किसका? आंख का तत्सम रूप है। तो आपका सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन जाने वाला है। तो नृत्य का क्या हो जाएगा? नाच हो जाएगा। ये तत्सम रूप आपका क्या हो गया? नृत्य। नाच तद्भव रूप। श्रृंगार आपका तत्सम रूप है और श्रृंगार तद्भव रूप है। चक्षु आपका पर्यायवाची है और आंख आपका तद्भव रूप है। तो आंख का तत्सम रूप आपका क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षी होगा। इसलिए सी ऑप्शन जाएगा, इसका अशुद्ध माना जाएगा। दधी और दही। दधी क्या हो जाएगा? तत्सम रूप। और दही आपका क्या हो जाएगा? तद्भव रूप। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। आपको इस तरह से कोई भी आंसर नहीं बताएगा। आपके इस तरह से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, बीपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, आपके ये वीडियो की परीक्षाओं में पूछा गया और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चक्षु आंख इस तरह से आता है आपका। घोड़े का आता है, घोड़े का अश्व दे देंगे, तुरंग दे देंगे। घोटक होता है उसका तत्सम रूप। तो याद रखना है, बहुत सारे ऐसे ही रूप रहेंगे, पर्यायवाची के रूप में डाल देंगे जहां पर आपको एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसको इसी तरह से जैसे चक्षु का आंख करा, इसे भी सही मान लेंगे, लेकिन आंख का क्या था? अक्षी था। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपको दिखाई दिया, निम्नलिखित में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। आप देख सकते हैं प्रश्न क्या दिया गया। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हवालात, रेल, बाड़ा, गिलास। तो आप 4 ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन जाने वाला है। कौन सा? ए पे टिक कर रही हूं मैं, जिससे आपको पता चल जाए। यस, तो यहाँ पर मैंने देखो ए से टिक कर दिया। अब ये देखिए ये शब्द हैं कौन कौन सी भाषा के शब्द? हवालात, रेल, बाड़ा, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? बाड़ा, गिलास। तो हवालात जो शब्द है आपको, तो सोचिए जल्दी से कौन सा हो सकता है? ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? हवालात जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरबी। यहाँ लिख दे रही हूं मैं, र बी। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, जिससे आपको याद रहे सामने देख के। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। रेल आपको पता होना चाहिए। रेल शब्द किसका हो गया? रेल शब्द आपका अंग्रेजी शब्द है। बाड़ा शब्द, तो बाड़ा देशज शब्द है। किसका है? देशज। और गिलास शब्द कौन सा हो जाएगा? गिलास शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। तो आप देखिए एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चनों के आंसर और मिल रहे हैं आपके। क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। यस। तो रेल, बाड़ा और गिलास, तो मीन्स हवालात। दूसरा है प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्द समूह में देशज शब्द का उदाहरण है। जो देशज शब्द है उसका उदाहरण कौन सा होगा? या 4 ऑप्शन है, डोंगी, चेला, भात, अनन्नास, पैसा, वोट, समय और मलेरिया। तो यहाँ ऑप्शन बच्चों कौन सा हो जाएगा? सोचिए जल्दी से, सोचिए। तो यहाँ पर डोंगी और चेला जो होगा वो देशज शब्द हो जाएगा। कौन सा? देशज। देश से उत्पन्न, ये क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। और पैसा और वोट शब्द बच्चा, जो पैसा और वोट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? इंग्लिश के हैं। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ये आपके जो शब्द आए पैसा और वोट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और समय, मलेरिया में से मलेरिया शब्द बच्चों इटालियन शब्द है। जो मलेरिया शब्द दिया गया है आपको सामने, ये कौन सा शब्द दिया गया? मलेरिया। वो इटालियन शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटालियन। क्या? इटालियन। ई बना दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। इटली का है, इटालियन है। क्या है? इटालियन। इटालियन। ठीक है, मैं इस तरह से लिखा। पैसा और वोट अंग्रेजी का है, ये किसका हो जाएगा? अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द है। कौन सा है? अंग्रेजी।
गा में पदेन वाला रा बन जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द है बच्चों। जाके नीचे बिंदु। डोंगी और चेला आपका देशज शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो है आपका वो कौन सा? अलमारी शब्द है। कौन सा है? अलमारी शब्द है। अलमारी शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली और पश्तो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? पश्तो, पुर्तगाली, फारसी, अरबी। तो अलमारी शब्द को जल्दी से सोचिए, हो जाएगा पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। कौन सा? पुर्तगाली। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं। सही हो जाएगा, टिक कर देती हूँ सी ऑप्शन पे। यस। अब आ गया आपका 10वां प्रश्न। फ्रेंच भाषा का शब्द है। यस, फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा है? अंग्रेज। फ्रेंच भाषा का शब्द अंग्रेज, रूबल, पठान, बहादुर। तो सोचिए फ्रेंच भाषा का शब्द क्या हो जाएगा? अंग्रेज शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा। और पठान किसका शब्द होगा? ध्यान रखना है, सिंधी भाषा का शब्द है पठान। किसका है? सिंधी। तो ये सिंधी भाषा का है। किसका? सिंधी। सा पे सा धी, सिंधी भाषा का शब्द है। ये किसका है? सिंधी भाषा का। और बहादुर आपका फारसी शब्द हो जाएगा। ये कौन सा होगा? फारसी। कौन सा? फारसी। ध्यान रखना है, ये फारसी शब्द हो जाएगा। फा बना दिया, ठीक है, फारसी शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अंग्रेज और फ्रेंच भाषा का शब्द है, पठान सिंधी का, बहादुर फारसी का हो गया। अब इसी तरह से अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 11वें नंबर पे। उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द हैं? तो आपके किसके हो जाएंगे? उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द हो जाएंगे? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी। तो कौन सी भाषा का शब्द होगा ये? तो ध्यान रखना है, कौन सी भाषा का होगा ये? तुर्की शब्द हो जाएगा। कौन सा? तुर्की शब्द होगा। सी ऑप्शन जा रहा है। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सी। तो उर्दू कलगी ताश ये तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से अगला है 12वां नंबर। निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशज शब्द का उदाहरण है। जो विदेशी शब्द होता है उसका उदाहरण होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा, बुलबुल, एहसान और कमाल। तो सभी बच्चे सोचते जाइए और बताइए जल्दी से कौन सा शब्द हो जाएगा। सोच सोच के जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा। औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा, बुलबुल, एहसान और कमाल। यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आएगा, एहसान और कमाल। तो एहसान शब्द किसका होगा? आपको पता है एहसान और कमाल शब्द किसके हैं? अरबी भाषा के हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आ र बी। अरबी, अरबी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द कहलाएंगे। किसके? अरबी। ठीक है, इस तरह से हो गया। लिखा नहीं जा रहा है, पेन अभी चल रहा है यहाँ पर कर्सर। तो अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। तो आपको पता चल, औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा, बुलबुल ये सारे देशज शब्द हैं। लेकिन एहसान और कमाल अरबी भाषा का शब्द है। पूछ सकते हैं औजार और चिड़िया देशज है, तेंदुआ जूता भी देशज, रोड़ा बुलबुल भी देशज। लेकिन एहसान और कमाल विदेशी शब्द है, ये अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। किसकी? अरबी भाषा के। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? 13। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो मीन्स रचना के आधार पर कौन कौन से भेद हो गए?
तीन भेद हो गए। कितने प्रकार के हो गए? तीन। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये तीनों ही आ जाएंगे। कौन कौन से? तो तीन हो गए। रचना के आधार पर शब्द के भेद के कौन कौन से नाम भी दे दिए यहाँ देखो, योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, मीन्स सभी चार। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? सभी, क्योंकि योग रूढ़ भी है, यौगिक भी है, रूढ़ भी। तो रचना के आधार पर तीन भेद हो गए, योग रूढ़, यौगिक और रूढ़। रूढ़ तो ध्यान रखना है, ये रूढ़ भी हो गया, यौगिक भी हो गया, योग रूढ़ भी हो गया। अब इसी तरह से 15वें नंबर पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। कौन से? 15वां प्रश्न नंबर 15, 15। वैद्यशाला, वैद्य और शाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखना, वैद्यशाला शब्द है तो योग रूढ़ होगा, यौगिक होगा या अयौगिक या रूढ़। तो मीन्स दो से बना है, योग से बना है तो यौगिक शब्द हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी नंबर। क्या जाएगा? बी ऑप्शन। तो यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक, यौगिक। तो बी ऑप्शन पे टिक हो जाएगा। योग रूढ़ मीन्स योग रूढ़ से बना तो हो लेकिन उसका अर्थ उसी में हो जाए, जैसे जलज। ए ऑप्शन में बता रही हूँ, जैसे योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? जलज, दशानन, दशानन, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, लंबोदर। जितने भी बहुब्रीही समास के, जो आपने समास पढ़ोगे ना, या समास पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बहुब्रीही समास जो आता है, बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण आएंगे बच्चों, वो ध्यान रखना है, वो योग रूढ़ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। जितने भी उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ में आएंगे। जैसे पंकज, पंख प्लस जा, पंकज, पंकज में कीचड़ से उत्पन्न हुआ, तो उसमें कीचड़ से उत्पन्न हुआ ना लेकर उसे कमल के रूप में ले लिया। दशानन, दस जिसके दश है आनंद, 10 सिर हैं जिसके, कौन हो गया? रावण, रावण के रूप में हो गया। इसी तरह से पीतांबर, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात कृष्ण। आप लोगों ने देखा होगा, कृष्ण नगरी गए होंगे, सभी बच्चे से वृंदावन गए होंगे, जो भी बच्चे वहां पर सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं। तो मीन्स पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन लोग हैं? कृष्ण के जो फॉलो करते हैं कृष्ण जी को, वो हो गए हैं। कृष्ण जी को फॉलो करने वाले हो गए भगवान, उनकी उपासना करने वाले हुआ कृष्ण जी, और हम कृष्ण जी को ही मानते हैं। तो पीला है जिसके वस्त्र वो है अर्थात कृष्ण है, पीतांबर हैं। तो याद रखना है। इसी तरह से त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसके हैं अर्थात शेप। तो इस तरह के जो उदाहरण आते हैं वो सारे क्या बन जाएंगे? योग रूढ़ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? योग रूढ़। इसी तरह से यौगिक, दो, जैसे वैद्यशाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो ये यौगिक हो जाएंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जैसे पर, कल, चल, जो मीन्स इसका एक ही शब्द हो, उसके टुकड़े करने पर उसके अर्थ ना निकल रहा हो तो वो रूढ़ शब्द हो जाते हैं। अयौगिक कोई भी अर्थ नहीं होता है बच्चों। अयौगिक का ये सिंपल ऐसे ही नाम दे दिया है, तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न। तो जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। मीन जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो विशेष अर्थ बता रहे हैं, तो रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तो मीन्स विशेष अर्थ कौन से? बहुब्रीहि समास वाले शब्द बताते हैं, तो योग रूढ़ आ जाएगा यहाँ पर। जैसे अभी सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे, तो योग रूढ़ विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। त्रिलोचन, लंबोदर, त्रिनेत्र, दशानन, पंकज, ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? बहुब्रीहि समाज जिसमें आता है। किसमें आता है? बहुब्रीहि समाज जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा? वो सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? ध्यान रखना है, योग रूढ़ हो जाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कौन सा? प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक खंड, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? दो या दो से अधिक होंगे, सार्थक शब्द होंगे
और खंडों के योग से बने हुए होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और अयोगिक। तो इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। अभी सारी चीजें मैंने बताई है ना, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पे टिक मैंने कर दिया। जैसे वैद्यशाला शब्द था ना, वैद्यशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? यौगिक। तो यौगिक दो शब्दों के योग से बन रहा है, व्यायामशाला, पाठशाला। यस। अब इसी से रूढ़ शब्द आपको बता दिए, पर, कल, चढ़, जिसका अपना एक ही अर्थ हो, मतलब है सिर्फ रूढ़ हो, और योग रूढ़ बहुब्रीहि समास वाले आ जाएंगे। अब इसी तरह से आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। कौन से पे? 18। रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अमूल शब्द, जड़ शब्द, मूल शब्द, अयोग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मूल शब्द। जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। तो याद रखो, रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। और आपका जड़ शब्द नहीं बोलेंगे, अमूल नहीं बोलेंगे, अयोग रूढ़ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मूल शब्द बोलेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने 18 प्रश्न करे हैं अभी तक। अब अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 को देखते हैं। पीतांबर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इससे देखते ही आप चुटकियों में आंसर निकाल रहे होंगे समझ के। पीतांबर पीले हैं जिसके, अंबर पीला है जिसका अंबर, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का मतलब है भारतीय प्रशासन के सख्त नियम, जो हमारे भारतीय या किसी अन्य भी जो लोग भी नियम अपना रहे हैं, जिसके क्या होता है, निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं। लाल फीताशाही मतलब है जैसे हमारे कोर्ट में चल रही हो और लाल रंग का क्या करते हैं, फीता बांध कर किताबें रख दी जाती हैं और उनके डिले करते रहते हैं, डिले करते रहेंगे, लेकिन उनके कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है। तो लाल फीताशाही बोलते हैं कि तो लाल फीताशाही बादशाह है, निर्णय नहीं लेता है, सख्त नियम रखता है, निर्णय नहीं लेगा। लाल फीताशाही का मतलब आपको पता चल गया कि भारतीय प्रशासन के सख्त, जो बहुत ज्यादा सख्त नियम होते हैं वो लाल फीताशाही होते हैं। और चारपाई, चार जिसके पाए हैं वो हो गई चारपाई। तो निम्न में से किसके उदाहरण होंगे? रूढ़ तो होंगे नहीं, यौगिक भी नहीं होंगे, योग रूढ़ भी नहीं होंगे। तो मीस क्या होंगे फिर? इनमें से कोई भी नहीं होंगे। तो सोचो क्या होंगे? पीले अंबर, तो यहाँ पर योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या है? बहुब्रीहि समास हैं। पीतांबर शब्द, लाल फीताशाही शब्द और चारपाई शब्द क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। पीतांबर, लाल फीताशाही और चारपाई। तो योग रूढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन जा रहा है। क्या हो रहा है? सी ऑप्शन जाएगा। इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? सार्थक अर्थ के साथ खंड नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री, घोड़ा, राजसैनिक, प्रसूति गृह। तो यहाँ पर चार ऑप्शन क्या दिखे हैं? प्रधानमंत्री, घोड़ा, राजसैनिक, प्रसूति गृह। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। तो घोड़े पे मैं टिक कर रही हूँ, यस अभी से रब कर रही हूँ ये। तो घोड़े पे मैंने टिक कर दिया, लो, यस। तो आप घोड़े को अलग करें, घो और ला, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है बच्चों। ध्यान रखिए कि सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री प्रधान है, जो मंत्री, प्रधान को अलग करेंगे, प्रधान अलग हो गया, मंत्री, दोनों के मंत्र पता चल रहे हैं। राज सैनिक भी राजा का जो सैनिक है, राजा का सैनिक, प्रसूति गृह, तो प्रसूति का मतलब भी पता है, और गृह मतलब घर, प्रसूति गृह, जहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र जो रहता है हॉस्पिटल में, उसे प्रसूति गृह कहते हैं। जो जच्चा बच्चा
जो आपका हाउस रहता है हॉस्पिटल्स में उन्हें बोला जाएगा। तो आपको पता चल गया घोड़ा, 20 का क्या हो जाएगा, घोड़ा बी ऑप्शन। इसी तरह से 21वां नंबर देख लेते हैं। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द रचना के आधार पर बताना है। अधोलिखित में योग रूढ़ शब्द जो योग के रूढ़ बन गया है, पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो ऑप्शन जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा, जलज, जल में जो उत्पन्न हुआ, अर्थात पंकज। और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किसका है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो ध्यान रखना है, पवित्र का नहीं हो रहा है कोई, कुशल सिंपल सा शब्द है, विनिमय भी सिंपल सा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जलज का है। अर्थ है योग रूढ़ है, मीन्स दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जल और फिर जमा जज, मीन्स जल मीन्स कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ है, तो मीन्स वो क्या हो गया, कमल हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां नंबर देखते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो स्वतंत्र फ्रीडम सत्ता धारण नहीं करते हैं वे क्या कहलाएंगे, रोल, यौगिक, अयोग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जाएगा, यौगिक। मीन्स इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दो शब्दों के योग से बने हैं, जैसे व्यायामशाला, पाठशाला, ये आपके क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है इन शब्दों को। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द जिनका अपना एक उत्तर होता है, उनके जब अक्षरों को उसके उनको जब खंड किया जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक में क्या होता है, स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, क्योंकि जब इनको खंड कर देते हैं तो उनके क्या हो जाते हैं, दोनों के अलग अलग मतलब निकल के आ जाते। व्यायामशाला मी व्यायाम करने का घर, पाठशाला बच्चों के पढ़ने का घर। तो मीन्स आपको दोनों के अर्थ, पाठ का अलग मतलब है, शाला का अलग घर मतलब है, दोनों के अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं। लेकिन योग रूढ़ में भी क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है, उनका भी एक ही रूप होगा, जलज, बहुव्रीहि समास आएगा, लेकिन क्या होगा, वो योग रूढ़ होगा। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण कर रहा है, इनकी स्वतंत्र सत्ताएं हैं अपनी। तो ध्यान रखना है। ये प्रश्न नंबर 23 पर आ जाते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, कि जिन शब्दों की उत्पत्ति ही नहीं पता चली, कौन कौन से है, तत्सम, तद्भव, देशज या यौगिक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका, सी ऑप्शन जाएगा, सी देशज, क्या हो जाएगा, देशज। यस, तो मैंने टिक कर दिया यहाँ पर देशज पर। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द कौन से हो गए, संस्कृत का हिंदी शब्दों में रूपांतर होता है, जैसे अग्नि का आय, सूर्य का सूरज। तो इसी तरह से, और देशज आपको पता है, देश जो अब देश की बोलियों के, विभिन्न बोलियों के शब्द देश के जो हिंदी भाषा में अब बोले जाने लगे हैं वो देशज शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द भी पता है, दो शब्दों के योग से जो बना हुआ शब्द हो यौगिक शब्द को लाएगा, जैसे पाठशाला, व्यायामशाला। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। 24 नंबर देख लीजिए, जो 2 और 4, 24, 24। स्रोत, स्रोत को हम इतिहास भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इतिहास। तो स्रोत के आधार पर पूछ सकता है, इतिहास के आधार पर पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इनमें से किसी के भी आधार पर पूछे उसके कितने भेद होंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पहले ऑप्शन में है 3, दूसरे ऑप्शन में है आपके 2, तीसरे ऑप्शन में क्या है 6, और इसी तरह से चौथे ऑप्शन में 5। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 5। कौन कौन से होंगे, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या इतिहास के आधार पर, कुछ भी पूछिए आपको पता होना चाहिए। स्रोत बोले, इतिहास बोले, उत्पत्ति बोले, स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति लिख दूं यहाँ पर जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपको जिससे पता चल जाए, और उसके नाम भी बता रही हूँ। इतिहास बोले, यहाँ पर ब्रैकेट में रख के क्या बोले,
उत्पत्ति। बच्चों इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं लिखने की कोशिश करूंगी जिससे आपको पता चल जाए। अभी ऐसे ही लिखा जाएगा इस पे। इतिहास, स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति। क्या बोले? उत्पत्ति। ऊ बना दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए। उत्पत्ति, उत्पत्ति। आधा ता, फिर पूरा ता, और ता पे छोटी की मात्रा, उत्पत्ति। ये उत्पत्ति हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए। ये उत्पत्ति लिखा है। इतिहास बोले, ये ता बना हुआ है बच्चों। क्या बना है? ता। इतिहास या उत्पत्ति, इन सब के आधार पर क्या हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। कितनी? 5। तत्सम, पहला शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और शंकर, वर्ण शंकर या शंकर शब्द भी बोल सकते हैं। तो ये 5 हो जाएंगे। तत्समी संस्कृत से आए हुए शब्द, तद्भव संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण शब्द, देशज अपनी देश की भाषा से बोले गए उत्पन्न हुए शब्द जो हो गए, और विदेशी दूसरी देश की भाषाओं से आए हुए शब्द, और शंकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वर्णमाला के नहीं देखे हैं, शब्द विचार का जो पार्ट 1 नहीं देखा है, तो सभी बच्चे जाके देख लेंगे। तो शब्द विचार का पार्ट 2 भी देखना है सभी बच्चों को। यस, तो इसी तरह से हो गया 5। तो आपको 5 मैंने नाम बता दिए हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। क्या हो जाएगा ये? कौन सा भेद इतिहास के आधार पर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, देशज, विदेशी। तो अभी मैंने आपको सारे शब्द बताए थे ना, तो इसमें से आपको फौरन ही उत्तर यहाँ पर पता चल जाएगा। ए ऑप्शन नहीं आएगा। तो नहीं है पूछा है यहाँ पर। क्या पूछा है? नहीं है। तो आपके 5 भेद कौन कौन से हो गए हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और संकर शब्द। क्या हो जाएंगे? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, और गाड़ी कौन सा? रेल इंग्लिश शब्द है अंग्रेजी, और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो 2 शब्दों के मेल से बन गया है रेलगाड़ी। अब इसी तरह से 26 नंबर पे आ जाते हैं। तो देखिए, कौन सा भेद रचना की दृष्टि से नहीं है? रूढ़ शब्द, यौगिक, रूढ़ या तकनीकी। तो सबको पता है 3 हो जाते हैं रचना की दृष्टि से। हमारे 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक और रूढ़। लेकिन तकनीकी शब्द नहीं होगा। देखते ही बच्चों ने चुटकियों में आंसर निकाल लिया होगा। किसमें? चुटकियों में। तो डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसी तरह से 27वां नंबर, कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है? पंकज, दशानन, गुणवान और त्रिनेत्र। फौरन देखते ही आंसर आपको पता चला होगा। गुणवान, इजी था क्वेश्चन ये, और एकदम आपको पता चल गया। पंकज कीचड़ में जो उत्पन्न है, दशानन जिसके 10 सर हैं, रावण। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके होते हैं आपको पता होना चाहिए, शंकर के, शिव के। और गुणवान एक विशेषण शब्द है। क्या हो गया? विशेषण शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है। मीन्स शब्द का जो अर्थबोध कराए, शब्द का अर्थ बताए, बोध मतलब अर्थ का ज्ञान दे, अर्थबोध मतलब उसके बारे में बताए, तो शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। सिंपल सा क्वेश्चन था। शब्द शक्ति आंसर हो जाएगा। शब्द शक्ति में शब्दों के अर्थ के बारे में जो बताती है वो शब्द शक्ति कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? वृत्ति भी बोलेंगे या व्यापार कहते हैं? तो ये शब्द शक्ति को ही बोलते हैं। किसे बोलते हैं? शब्द शक्ति को, क्योंकि इसके सारे जितने भी हैं वो अर्थ का बोध करा रहे हैं, अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। इसी वृत्ति या व्यापार भी बोलेंगे। शब्द शक्ति को क्या बोलेंगे? वृत्ति या व्यापार बोलेंगे, या शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति बोलेंगे। याद कर लो बच्चों, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं।
और निम्नलिखित में वृत्ति और शब्द शक्ति को ही वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहेंगे। वृत्ति या व्यापार या अर्थबोध कराने वाली शक्ति। 3 नाम याद कर लो शब्द शक्ति के, 1 नंबर में पूछता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, शब्द शक्ति इंपॉर्टेंट है। शब्द शक्ति के क्वेश्चन यहाँ लेकर आई हूँ, यहाँ पर आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से प्रश्नोत्तरी करना है। तो शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। वृत्ति या व्यापार शब्द शक्ति को कहते हैं। अगला है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 1 2 3 5, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए। नाम क्या क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो 3 के नाम पता चल गए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 नाम हो जाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैं कितने कितने आंसर आपको लेके साथ में चल रही हूँ, जिससे आपके साथ इस प्रश्नोत्तरी के साथ कई कई जानकारी आपको पता चल जाए और आपकी शब्द भंडार बढ़ता रहे। आपको कहीं भी आंसर मिले एकदम फौरन चुटकियों में आप वहां पर क्लिक करते हुए उस क्वेश्चन को कर जाएं। अगला है आपका 31, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? यस, तो आपका भेद कौन सा नहीं होगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों है, लेकिन रस नहीं होगा। अभी मैंने नाम बताए थे ना, तो मीस रस नहीं होगा। तीनों भेद हो गए, अभिधा भी हो गया, लक्षणा भी हो गया, व्यंजना भी हो गया। ये तीनों भेद शब्द शक्ति के हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ध्यान रखना है। यस, रस नहीं होगा, तो रस आपका ऑप्शन हो गया। अब अगला हो गया, साक्षात संकेतिक कहते हैं, साक्षात संकेतिक कहते हैं अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को, इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात संकेतिक किसे कहेंगे? अभिधा को कहते हैं, क्योंकि ये संकेत करती है। जिस तरह से हम नॉर्मल बातें करते हैं वो सारी बातें किसमें जाती हैं? अभिधा में जाती हैं। किसमें? सिंपल बोलेंगे, कर, पर। जैसे आपका नाम ले लें, राम, श्याम, मोहन, आगरा, दिल्ली, पटना, बिहार, कुछ भी नाम ले रहे हैं, सिंपल से जो नाम गया, राम गया, सिंपल से बोला, गधा गधा घास चल रहा है, ये सारे क्या हो जाएंगे? अभिधा हो जाएंगे। लेकिन लक्षणा में क्या हो जाएगा? मुहावरे या लोकोक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। मुहावरे में क्या किया जाता है? लक्षणा में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम गधा है, मीन्स राम गधा तो नहीं है, जानवर तो नहीं है, लेकिन गधे जैसा बेवकूफ है। मोहन शेर है, मीन्स शेर तो नहीं है, लेकिन शेर जैसा बहादुर है। सीता लोमड़ी है, मीन्स चालाक है, कैसी? लोमड़ी की तरह चालाक है। तो मीन्स उसके लक्षणा के बारे में मुहावरे का प्रयोग करते हुए हम बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। लक्षणा और व्यंजना में व्यंग्य पूर्वक जो बातें की जाती है वो व्यंजना कहलाती है। मैंने सारी इसको अच्छे से शब्द विचार पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बिहार शिक्षक भर्ती की शब्द रचना की आप देख सकते हैं, जिससे आप इसे और अच्छे से कर पाए। वहीं से क्वेश्चन सब बने हुए हैं। आप किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, तो अभिधा को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। प्रथमा शक्ति अभिधा को कहा जाता है। अभिधा को और क्या कहा जाता है? सांकेतिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सांकेतिक शब्द भी बोला जाता है। इसमें सिंपल भाषा का प्रयोग किया जाता है। लक्षणा में भी आपको पता चल गया है, लक्षणा में मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये सारे क्या हो जाएंगे? 33 नंबर तक मैंने आपको बता दिया है बच्चों। आपको प्रथमा, किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। अगला देखिए, बैल खड़ा है, क्या लिखा हुआ है? बैल खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? अब शक्ति का भेद बताना है। बैल खड़ा है,
तो यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है, बैल खड़ा हुआ है, कुछ बोला तो नहीं था। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या छंद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिधा। तो बैल खड़ा है सिंपल वाक्य, जितने भी साधारण वाक्य जो होते हैं वो सारे अभिधा में जाएंगे। बैल खड़ा है। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? तो लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो वो 3 शर्तें कौन कौन सी हो जाएंगी? मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ या प्रयोजन। तो मीन्स 3 शर्तें कौन कौन सी है? मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ या प्रयोजन। ये तीनों शर्तें आपकी हो जाएंगी। कौन कौन सी? यहाँ तक। और ये व्यंग्यार्थ जो है वो शर्तों में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन, व्यंग्यार्थ नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आ गया यहाँ पर। कौन सा? डी ऑप्शन। तो शर्तें याद रख लो। मुख्यार्थ में बाधा मीन्स मुख्य अर्थ में बाधा, लक्षणा की शर्त शामिल नहीं। कौन सी? मुख्य अर्थ में बाधा नहीं होती। मुख्य अर्थ में बाधा, मुख्य अर्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। जो लक्ष्यार्थ है, मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ में क्या रहेगा? संबंध रहेगा। और रूढ़ या प्रयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ या प्रयोजन हो जाएगा। अब इसी तरह से 37वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 37 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां शब्द शक्ति हो। मीन्स मुख्य अर्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ में संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? यहाँ पर हो जाएगी लक्षणा। लक्षणा में क्या होता है? हमारा मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरों का। तो मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा तो हो रही है लेकिन रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से संबंध आ रहा है और अन्य अर्थ निकल रहा है। जैसे राम गधा है, राम गधा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनील बैल है, राम गधा है। तो मीन्स बैल तो नहीं है, गधा तो नहीं है, लेकिन वह अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? मुख्य अर्थ में बाधा न होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण, वहां रूढ़ जो है शब्द है, प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ के से संबंध तो हो रहा है लेकिन अर्थ जो है अलग हो रहा है। अर्थ क्या निकल के आ रहा है? मैंने बोला राम गधा है, तो राम क्या है? बेवकूफ है। सुनील बैल है, बैल की तरह सीधा है। ठीक है। तो मीन्स इस तरह से आपको लिखना है, बैल की तरह काम करता रहता है, सीधा है। जैसे अर्थ में क्या है? अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ पर लक्षणा हो जाएगी। देखते ही पहचान दो, फटाक से उत्तर लगा दो। लक्षणा होगी। कौन सी? लक्षणा हो जाएगी। अभिधा सिंपल जो हम बातें करते हैं, सब लोग लक्षणा और व्यंजना में तो बातें करते नहीं है बच्चों। अभिधा में ही हमेशा बातें करते हैं, लक्षणा और व्यंजना में तो हम कभी कभी बातें करते हैं। अभिधा में सिंपल हम बातें करते रहते हैं। लक्षणा व्यंजना में किसी पे व्यंग्य करना हो, किसी से मुहावरा कहते हुए किसी को कुछ बोलना हो, व्यंग्य करते हुए, तब हम बातें करते हैं। तो लक्षणा क्या हो जाएगी? अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, ये क्या हो जाएगा? लक्षणा हो जाएगी। इसी तरह से 39 मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, अभी बोला था मुहावरों और लोकोक्तियों के जरिए, तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर लक्षणा हो जाएगा। बी ऑप्शन। देखते ही क्वेश्चन ऐसे ही लगा दोगे चुटकियों में, आपको पता चल रहा है मुहावरे और लोकोक्तियों जिसमें भी आ जाए वो क्या हो जाएगा? आपका लक्षणा शब्द शक्ति आ जाएगी। मुहावरे और लोकोक्ति वाला, जैसे अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, तो तुम बैल हो एक क्या है? मुहावरा टाइप का हो गया, वैसे हमने प्रयुक्त कर लिया, तो बैल कौन सी शब्द शक्ति हो गई थी? यहाँ पर लक्षणा। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का कहाँ पर प्रयोग होता है? कि शब्द शक्ति के जरिए होता है, अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, अर्थ लिया जा रहा है, लक्षणा। तो आपको यहाँ अच्छे से पता चल रहा होगा। तो चलिए अब हम 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी? 40 नंबर पर। किस पे? 40 नंबर पे। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से
शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि रूढ़ा या प्रयोजनवती है किस शब्द शक्ति में ली जा रही है, तो ये किस में ली जा रही है, लक्षणा। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लक्षणा। यहाँ ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन जाने वाला है। कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, बी। तो बी पे मैं टिक कर रही हूँ, व्यंज बी लक्षणा हो जाएगा। तो रूढ़ा भी रहेगा, रूढ़ मतलब रहेगा, और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से, रूढ़ और प्रयोजनवती जो है लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है, ऋण और प्रयोजनवती। याद रखो बच्चों, रूढ़ा, रूढ़ा और प्रयोजनवती, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। रूढ़ा और प्रयोजनवती किसे कहा जाता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति को कहा जाता है। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम शब्द का अर्थ लिया जाता है, तो याद रखना लक्षणा। इसी तरह से 41वां नंबर है, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वो क्या कहलाएगी, व्यंजना। तो आपको पता चलेगा रस होगा न छंद होगा न अलंकार, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो व्यंजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजना। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पे, मीन अभिधा का भी असमर्थ हो गया, लक्षणा का भी असमर्थ हो जाने पे, जिस शब्द शक्ति के माध्यम शब्द का लिया जाए, ना मुहावरों के प्रयोग से हम ले रहे हैं ना अभिधा के भी सिंपल बात के, मीन्स व्यंग्य पूर्ण पर और तरीके से कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति आ जाएगी। अब इसी तरह से आपका 42वां नंबर हो गया, कौन सा, 42, शब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं, तो शब्दी और आर्थी की शब्द शक्ति के भेद हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, सी ऑप्शन जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति के, किसके, व्यंजना। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति के नहीं आएंगे, अभिधा आपको सिंपल वे में हो गया, साधारण वाक्य अभिधा में आएंगे, सिंपल वाक्य लक्षणा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है, जिसके भेद कौन से हो जाएंगे, रूढ़ा और प्रयोजनवती व्यंजना के भेद ही हो जाएंगे। किसके भेद हो जाएंगे, रूढ़ा और किसके हो जाएंगे, रूढ़ा और प्रयोजनवती आपके लक्षणा के हो जाएंगे, लेकिन व्यंजना के जो भेद हैं शब्द शक्ति के भेद कौन से, शब्दी एवं आर्थी जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, कई परीक्षाओं में पूछे गए। शब्द शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्नोत्तरी ही पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक भी क्वेश्चन स्किप किया तो बच्चों आपके कई क्वेश्चन की जानकारी चली जाएगी, इसलिए इसे पूरा देखना है बच्चों, जिससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। सारे एक के साथ, जैसे 42 के साथ मैंने कम से कम 4 गुना आपको चीजें बताई हैं, तो 42 के भी 100 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से मैंने आपको समझाए हैं। कितने, 100 क्वेश्चन का, इतनी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, कुछ बस आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पे टीचर, बस सिर्फ टिक टिक करवाते हुए चले जाएंगे, इसका आंसर ये है, इसका आंसर है ये है, इस तरह से कोई भी बच्चों नहीं पढ़ाता है। तो शब्दी एवं आरती किस शब्द शक्ति के भेद हैं, तो शब्दी आरती व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। याद रखना है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शब्दी एवं आर्थी, और इसी तरह से अब लक्षणा शब्द शक्ति को रूढ़ा और प्रयोजनवती भी बोला जाता है। और आपका अभिधा को सांकेतिक शब्द भी कहते हैं, अभिधा को क्या बोलते हैं, सांकेतिक शब्द भी बोलते हैं। और इसी तरह से लक्षणा में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछें आप फौरन ही उत्तर इस तरह से दे पाएंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया। जिन बच्चों ने भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचते चले रहे, और मेरी चैनल पर जो भी वीडियो है आपको एकदम घंटी बजने से ऑल करके कर देंगे घंटी को जाकर, तो फौरन ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसे तुरंत देखकर इस मेरी सेवा का फायदा उठा पाएंगे। जो मैं आपके लिए सेवा कर रही हूँ, आपके लिए सेवा का मौका मिला है कि आपके लिए काम कर पाऊं और मैं अपनी नॉलेज जो ज्ञान है आप तक इसके माध्यम से पहुंचा पाऊं। तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।